हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपीपीएस। स्टूडेंट्स, बैठे बैठे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है। बिल्कुल भी टाइम को ख़राब नहीं करना है। आप अपनी यूपी जीके जीएस इतना स्ट्रांग रखो कि यूपी में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम्स आप यूँ ही क्लियर कर दो चुटकी में। ठीक है, इतना अच्छा अपना सिलेबस तैयार कर लो, अपना बेस तैयार कर लो। समझ रहे हो बात को? तो चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो। पहला क्वेश्चन लिखो। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ रिवाइज करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने जो मैंने बता रखा है, एक डायरी बना के रखें, एक पेज बना के रखें, तुरंत उसमें नोट डाउन कर लें। क्लियर? तो लिखो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का जो सभापति होता है उसके बाद कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपको बताना है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच में से निर्वाचित सदस्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विधान परिषद का सभापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? आपको पता है एडहॉक कमेटी, आपने सुना होगा। तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जो नियुक्ति की गई है वो कौन से देश से लिया गया है? ये संविधान आपको पता है, हमारे देश का संविधान अ बैग ऑफ बोरोइंग, उधार का थैला है। यहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छे कंटेंट लिया गया है। आपको भी मैं यही समझाती हूँ कि जिस इंसान के अंदर आप देखो कि इनके अंदर कोई अच्छे गुण हैं, वहाँ से एक्सेप्ट करो, जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें नेगलेक्ट करो। ठीक है, अगर मेरे अंदर कोई भी अच्छाई हो, कोई भी अच्छा आपको लगे पॉइंट, तो वहाँ से ग्रहण कर लेना, और कोई मेरे में गलती हो, कोई खराबी हो तो उसको एक्सेप्ट मत करना, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको। तो बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस देश से लिया गया? वो है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लिया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? आप सबको पता होना चाहिए कि चतुर्थ स्तंभ हमारी प्रेस को कहा गया है, मीडिया को कहा गया है। प्रेस किस में है? आर्टिकल नंबर 19 में है, और इसी प्रेस को चतुर्थ स्तंभ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आपको पता है क्या? राज्यसभा का। क्योंकि वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे राज्यसभा होती है, राज्य में क्या होती है? विधान परिषद होती है। अभी तो आपने वो क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस एक को कोशिका के अंदर एक कोशिका माना जाता है? तो आपको बता दूं मैं, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के अंदर एक कोशिका माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन। माध्यम के तापमान में, माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है, जैसे 12th में आपने पढ़ा होगा, इस मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना, डेंसर से रेयरर में आना, पढ़ा होगा ना ये सब। तो माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? जो माध्यम है, कोई एक मीडियम है, उसमें हम क्या करते हैं? प्रकाश की गति, वो तापमान में वृद्धि करते हैं, उससे वो पूछते हैं प्रकाश की गति में क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या बढ़ेगी, क्या घटेगी, या वैसी ही रहेगी? तो आंसर आपका क्या होगा? एज इट इज, सेम ही रहेगी। प्रकाश की गति में तापमान की वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन करो। वायुमंडल की किस सतह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो आपको पता है वायुमंडल की कितनी सतह होती हैं, आपने पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब मंडल पढ़े होंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा मंडल है, कौन सी ऐसी सतह है जिसमें तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? मैंने बोला उतार चढ़ाव तो है, लेकिन अधिक नहीं होता है। वो कौन सा होता है? जिसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या? समताप मंडल। सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, समताप मंडल में ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? आपको पता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट होता है किसी देश से कोई चीज़ आना, मतलब आयात। एक्सपोर्ट करना होता है निर्यात करना, आयात और निर्यात होता है। तो ऐसा कौन सा देश है जो आयात करता है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का? वो कौन सा है? जापान।
जापान अच्छा खासा लौह अयस्क का आयात करता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है कैसे? तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर अपनी कक्षा में गति जो करती है वो कैसे करती है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब गति करती है। ठीक है, कौन? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? इसकी बहुत अच्छी से मैंने एक ज्योग्राफी की क्लास दी है जब ऑफलाइन पढ़ा रही थी वहाँ कोचिंग में, जब मैंने एक बहुत अच्छी क्लास दे रखी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और नहीं तो फिलहाल के लिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 मिनट। आपको देशांतर पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या अंतर होता है, ठीक है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, कितनी कितनी रेखाएं होती हैं, कितना कितना डिवीज़न होता है आपके ग्लोब पर, ये छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? 4 मिनट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है कि निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? जब बात कर देता है किम्बरलाइट जैसे चीज़ों की तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़, रायपुर। ठीक है, रायपुर। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि विधायक विषय के रूप में शिक्षा संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में रखी गई है? आपको पता है जब संविधान बना था तो शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, राज्य सूची मतलब राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो विद्यार्थी को शिक्षा दे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किसमें? शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को, तो आपको पता है ग्राम पंचायत मतलब एक ही आर्टिकल आपको याद करना है, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 40, 40वां आर्टिकल। ठीक है, वैसे आर्टिकल आपको सारे याद करके रखने हैं लेकिन आर्टिकल नंबर 40। ठीक, अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो रही है वो कौन सी है? सिंधु। वो कहते थे ना सिंधु, सिंध के इस पार हिंदू। तो क्या हो गए हम? हिंदू हो गए। हिंद, सिंध, हिंद, हिंदू। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथित पंछी अभयारण्य, कहने का मतलब रंगनाथित बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, कर्नाटक, रंगानिथु बर्ड सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह यही आपको दिख जाता है। क्या? पाक जल डमरू, भारत श्रीलंका, रट लो। अगला क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द संबंधित है। टीएमबी क्या होता है? टीएमबी बताओ। टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना? सबसे पहले जो वायरस की खोज हुई थी इसी पर तो हुई थी। तो ये क्या है? तो वायरस है। वायरस मतलब विषाणु है, विषाणु, वायरस। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब से होने वाले रोग भी आपको याद करने हैं। इनसे कौन से रोग होते हैं? ऐसी बैठी थी, बैठे बैठे मन में आया कि कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं अच्छे अच्छे। ठीक, अगला क्वेश्चन एक इसका ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स का। ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्य से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करता है। क्या? लेन देन का उद्देश्य, लेन देन का उद्देश्य। इकोनॉमिक्स में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि मेरी डायरी के क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, फिर भी। और अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है कितने दिनों तक? तो संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनंत काल तक। अनिश्चित मतलब कोई लिखावट में नहीं है कि हाँ ये कितने दिन तक रह सकता है, अनिश्चित तक। ठीक है, तो चाहो तो 1 मिनट में रिवाइज कर लो। 9 मिनट हो गए, मैंने आपको बताया 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो, 10-12 मिनट से ज़्यादा की नहीं दूंगी। अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी, लिमिटेड क्वेश्चन, आप खड़े खड़े वीडियो देख के कुछ याद कर लो, कुछ सीख लो। ठीक है, तो वही था, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद के उसी में से आपस में से ही चुना गया, निर्वाचित किया गया एक सदस्य होता है।
फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है। फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं? फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं? प्रेस को कहा जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किसका? राज्यसभा का। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सी देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? वह है जापान। एक देश स्थानांतर के पार दूसरे दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है। हीरायुक्त किम्बरलाइट, इसका रायपुर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? वो आपकी है कर्नाटक में। और पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपकी सिंधु हो जाएगी। और पाक जलडमरू आपको पता ही है, भारत श्रीलंका। और उसके बाद हाँ, ये ग्राम पंचायतों मतलब आर्टिकल नंबर 40 की बात करेगा। शिक्षा जो है इस समय आप समवर्ती सूची पर टिक लगाएंगे, क्योंकि जब संविधान बना था तब थी राज्य सूची में, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किस में डाल दी गई है? इसमें समवर्ती सूची में, पहले राज्य में थी, ठीक है। और संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक, ठीक। और TMB क्या है? टोबैको मोज़ैक वायरस है, जो सबसे पहले विषाणु वायरस की खोज हुई थी वो यहीं से हुई थी। ओके, वीडियो आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है, मेरी डायरी के क्वेश्चन है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे ही होंगे। और सभी नोट डाउन कर लो, पढ़ लो। ऐसा नहीं है आपने ये क्वेश्चन पहली बार सुने, हो सकता है इससे पहले भी कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो। ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, क्योंकि आप जीके कभी पूरा नहीं पढ़ सकते हो, कुछ सेलेक्ट आपको करने पड़ेंगे, कुछ आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अपना कंटेंट रखना ही पड़ेगा, जैसे मैं रखती हूँ। बहुत सारा मेरा कंटेंट तो जल गया है, आप सबको पता ही है, बट ठीक है, जो है सो है, दोबारा हम बनाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कर ही देना, भूलना मत।